Now let us talk about the next option for creating a table, that is using Excel spreadsheet option. Okay, Excel spreadsheet option से हम कैसे टेबल इंसर्ट करेंगे वर्ड 2016 में, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं बच्चों. यूजिंग एक्सेल स्प्रेडशीट ऑप्शन, प्लेस द कर्सर एट अ पोजीशन. आपको हमेशा पता है कि आपको कर्सर उसी पोजीशन पे रखना है जहाँ पे आपको टेबल इंसर्ट करना है. क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन टेबल ऑप्शन फ्रॉम द टेबल्स ग्रुप. ये तो हर स्टेप में करना है आपको, एज शोन इन फिगर 3.2. ओके, क्लिक ऑन एक्सेल स्प्रेडशीट ऑप्शन. यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्सर को उस पोजीशन पे रखेंगे, फिर हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन टेबल ऑप्शन और ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल के आ जाएगा. कौन सा ड्रॉप डाउन मेन्यू, मैं आपको वो फिर से दिखा देती हूँ. ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होके आ जाएगा. देन क्लिक ऑन एक्सेल स्प्रेडशीट ऑप्शन. यू कैन सी the fourth option is given, Excel spreadsheet option. That on that you have to click. An extract of Excel spreadsheet will be inserted in the Word document. जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह की एक्सेल स्प्रेडशीट जो है आपके वर्ड में जो है दिखने लगेगी. ठीक है, ये जो स्प्रेडशीट आपकी ये बनी हुई है, इस स्क्रीन पे दिख रही है, ये MS एक्सेल में बनी होती है, तो इसलिए इसको कहते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट. ठीक है, और ये आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी. यानी जो भी आप लिखेंगे वो कॉलम और रोज़ में आपको विजिबल होगा. ठीक है, इट विल बी डिस्प्ले द टैब एंड ऑप्शन ऑफ एक्सेल विंडो. टाइप द डेटा एंड यूज़ द नेसेसरी ऑप्शन फ्रॉम द रिबन. यानी जो भी डेटा आप टाइप करना चाहते हैं वहाँ एक्सेल में टाइप कर सकते हैं. लेकिन बच्चों ये सब चीज़ें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे करके देखेंगे. और दूसरी बात, जो बच्चा जितना प्रैक्टिस करता है उसको उतनी जल्दी ये सब चीज़ें समझ में आती हैं. ठीक है, नाउ एट प्रेजेंट यू आर नॉट देयर विद मी, वी कैन नॉट गो टू द लैब. वरना हम क्या करते थे, लाइन में क्यू में कंप्यूटर लैब में जाते थे, वहाँ जाके प्रैक्टिकल करते थे, तो सारी चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आती थी. थोड़ी डिफ़िकल्टी तो है, बट डोंट लूज़ होप. भगवान करे सब ठीक हो जाए और हम फिर से लैब जाएं और सब चीज़ सीखें. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट ऑप्शन. नाउ क्लिक इन द मेन वर्ड डॉक्यूमेंट एंड प्रेस एस्केप की. यानी या तो मेन वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे या फिर एस्केप की करेंगे, तो द एक्सेल शीट विल बी इंसर्टेड एज एन ऑब्जेक्ट विद ऑल डेटा. द रिबन विल अगेन शो द टैब्स एंड ऑप्शंस ऑफ वर्ड विंडो. यानी आपका जो है स्प्रेडशीट से क्या बन जाएगा, वापस जो है वर्ड विंडो बन जाएगा. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है टेबल इंसर्ट करने का यूजिंग क्विक टेबल ऑप्शन. अब ये क्या है, क्लिक ऑन इंसर्ट टैब. फिर से हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे, सारा प्रोसेस फिर वापस वहीं चला गया. क्लिक ऑन टेबल ऑप्शन फ्रॉम द टेबल ग्रुप, ड्रॉप डाउन लिस्ट विल अपीयर. यानी टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी, जैसे 3.2 में मैंने आपको बार बार दिखाया है. क्लिक ऑन क्विक टेबल ऑप्शन, उसी में लास्ट ऑप्शन दिया है क्विक टेबल ऑप्शन. ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स विद मेनी टेम्पलेट्स टेबल एज शोन इन फिगर 3.6. यानी जैसे ही आप क्विक टेबल पे इंसर्ट करेंगे, क्विक टेबल का मतलब है कि तुरंत आपकी बनी बनाई टेबल इंसर्ट हो जाएगी जैसा आप चाहते हो. तो इसमें ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, कैलेंडर के लिए है, तरह तरह के, तो जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा. ओके, click the template you want, a table of the selected layout will be inserted. You can then insert your own data in it. यानी टेबल इंसर्ट कर लेंगे, फिर उसमें अपना डेटा जो है हम टाइप कर लेंगे या फिल कर लेंगे. ठीक है, नाउ लर्निंग बियॉन्ड इज गिवन हेयर बेटा, दैट वी विल कंटिन्यू. वी कैन ऑल्सो then what will be there, we can also add our own custom table layout to the quick table gallery. यानी क्विक टेबल गैलरी में हम अब, और इसको प्रैक्टिकली करके देखो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार चैप्टर ज़रूर रीड करो. एंड इवन देन इफ़ एनी
query is there, any question in your mind, you can ask me in the class. Okay children, thank you so much.